नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आजकल हम जितने एडवांस होते जा रहे हैं, बीमारियां भी उतनी ही एडवांस और एग्रेसिव होती जा रही हैं। ऐसे में कोई भी तकलीफ हो तो बिना एंटीबायोटिक दवाओं के ठीक हो ही नहीं पाती। लेकिन हम लोग भी कई बार बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए खुद ही पुराना प्रिस्क्रिप्शन देखकर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं। ऐसे में इन दवाओं का बढ़ता चलन हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक और इससे बचने का जीवा मंत्र क्या है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खा रहे हैं तो रहे सावधान, जरा सी लापरवाही से हो सकता है भारी नुकसान। मेरे साथ जरूर देखिए संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो पहला प्रश्न मेरा ये, एंटीबायोटिक, आखिर इन दवाओं का ज्यादा से ज्यादा सेवन हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है और जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से ही जो है प्रिस्क्रिप्शन जो पुराना या ऐसे ही अपने मन से मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेते हैं। किसी भी रोग में आपको ऐसा नहीं करना। इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको नहीं लेनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो कोई इनका नुकसान नहीं है, इनको खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कभी भी आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है, आयुर्वेदिक लेनी है, होम्योपैथिक लेनी है, एलोपैथिक लेनी है, हमेशा डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उसके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। वो आपको बताएंगे आपकी कंडीशन के अनुसार कौन सी दवाई आपको सूट करती है। एंटीबायोटिक्स जो कि आम तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब जो पेशेंट्स को दी जाती है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। तो आपको जब इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा होगा उसमें एक एंटीबायोटिक लोग डॉक्टर लोग आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि शरीर में आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग हो, पहले उसके रूट कॉज को आपको समझना चाहिए। और रूट कॉज को समझ करके मैं तो बार बार कहता हूँ कि पहले आयुर्वेद से जोड़ना चाहिए आपको। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छे इलाज हैं। इवन आपको फीवर होता है, खांसी जुकाम होता है, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम होती है, तुरंत एंटीबायोटिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी मर्जी से तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। और डॉक्टर भी अगर आपको दे रहे हैं तो फिर भी आपको मेरा निवेदन है कि एक बार उसको थोड़ा सा चेक करके लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं और ये मेडिसिन जो है हमारे शरीर में कई प्रकार के दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं। हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर भी आपको बताएंगे ये बातें। तो एंटीबायोटिक्स लेने पर आमतौर पर क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट कई लोगों को होते हैं। नौसिया होता है, डायरिया होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इंडाइजेशन होगा, जलन होगी पेट में, हाइपर एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, खाना जो है खाने की इच्छा नहीं होती, और इसके जैसी और कई समस्याएं इसके कारण आपको हो सकती हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपको जो है इस आदत से बचना है कि कुछ छोटा मोटा बीमार हुआ तुरंत से जो है एकदम अपनी मर्जी से जाके एंटीबायोटिक आपने खाया, ये बहुत खतरनाक आपके लिए हो सकता है। आगे चल के आपको एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम ही करना बंद कर देंगी, और ऐसी स्थिति ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत भयंकर स्थिति है कि आपके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम ही ना करे और कभी इन्फेक्शन हो जाए तो फिर कैसे आप ठीक करेंगे उसको। इसलिए इससे थोड़ा सा आपको बचना है, और थोड़ा विस्तार से इसी विषय पर आज बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चौहान, जो लोग काफ़ी लंबे समय से एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं, उनके शरीर को अब तक कितना नुकसान पहुँचा होगा? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इसी पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बहुत अधिक मात्रा में अगर आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, यानी कि ओवर यूज़ करते हैं या फ्रीक्वेंट उससे यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है। बैक्टीरिया भी तो स्मार्ट है ना, हम लोग जितने स्मार्ट हैं उससे डबल स्मार्ट वो है। आपने सुना होगा कई बार वो एक वेरिएंट आता है, फिर दूसरा आता है, चेंज करते रहते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि उस बैक्टीरिया पर वो एंटीबायोटिक आपके काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसको झेल लिया है, वो उसके अंदर एक इम्यूनिटी बन गई है उसको झेलने की। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है, और आजकल ये ऑलरेडी इट्स बिग चैलेंज, मॉडर्न मेडिसिन में ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि एंटीबायोटिक्स जब काम नहीं करेंगी, और ऑलरेडी ऐसा हो रहा है बहुत लोगों में, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन इसलिए बन जाती है कि फिर आपके रोग को कैसे ठीक किया जाएगा। ख़ास तौर से कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका, कहीं इन्फेक्शन से आपको बचाना है तो कैसे बचाएंगे। तो ये जो आपकी आदत है कि सेल्फ मेडिकेशन करना, अपनी मर्जी से कोई भी दवाई आप खाते रहते हो, थोड़ा सा गला ख़राब हुआ, थोड़ी सी हरारत हुई, बुखार हुई, तुरंत जो है आप एकदम से भागते हैं मेडिकल स्टोर पर और अपनी मर्जी से दवाई ले रहे हैं लोग।
पिछली बार डॉक्टर ने कुछ बताया होगा वही अगली बार भी ले लेंगे। तो मेरा सजेशन आप सभी को ये है कि अगर आपको ये रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, इससे बचना है तो आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए आपको। आयुर्वेद फर्स्ट हम बार बार कहते हैं। नेचुरल हर्ब्स या आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं वो लेनी चाहिए, नहीं तो फिर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यानी कि एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम ही नहीं करेंगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये एंटीबायोटिक हमारे गट को करती हैं। गट का नाम सुना है ना आपने, जो गट माइक्रोबायोम हमारा होता है, जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होता है हमारे गट के अंदर, उसको नष्ट करती हैं। एंटीबायोटिक मतलब उसको ख़त्म कर देती हैं, और वो जब ख़त्म होगा तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आजकल तो हम ये भी सुनने में आ रहा है आप लोग कि गट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। आयुर्वेद में तो हम पहले से ही कहते हैं। इसके अलावा लिवर पर भी असर आता है, किडनी पर असर आता है, इन सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है। तो आप जो है अगर अच्छा स्वास्थ्य अपना रखना चाहते हैं तो आयुर्वेद से जुड़ो, और जब भी कोई रोग हो तो पहले आयुर्वेदिक दवाई आपको लेनी चाहिए। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। सूरज हैं शिमला से। सूरज जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये मेरी उम्र है 48 साल। सर मुझे जॉइंट पेन की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, कब से हो रहा है जॉइंट पेन? सर ये मुझे 2 साल से है सर। 2 साल से। तो अभी इलाज क्या करते हैं? सर ये कुछ इलाज तो नहीं करता हूँ, ऐसे वॉकिंग और ये वॉकिंग ही कर पाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए 2 साल से आपको रोग है और इलाज कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वही आज उसी के बारे में भी थोड़ा टॉपिक भी हमारा उसी तरह का है। आमतौर पर क्या होता है कि जब ज़्यादा दर्द होता है, कोई पेन की दवाई ले लेते हैं, दर्द की दवाई। कभी कभार जो है कुछ ज़्यादा हुआ और तो थोड़ा दिन कुछ कोर्स ले लिया, एंटीबायोटिक वगैरह लोग ले लेते हैं, या फिर आजकल कई तरह के ऑयल मिल रहे हैं, आयुर्वेदिक तेल भी काफ़ी आजकल मिलते हैं, आयुर्वेदिक तेल लगा लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये एक ही बार मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि जब भी शरीर में कहीं पर भी रोग हो आपको, चाहे वो दर्दों का रोग है या कोई और रोग है, सबसे पहले देखो कि रोग शरीर में आया क्यों है, क्या वजह है उसकी, कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, वात का प्रकोप हुआ है या आम जम गया है वहाँ पर, या चैनल्स में ब्लॉकेज हुई है, या कोई और इन्फ्लेमेशन किसी तरह की हो गई है वहाँ पर, और उसके अनुसार फिर आपको दवाई लेनी। ऐसे नहीं कि हर रोग को एक ही तरह से आपको ट्रीट करना है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। आपसे मेरा निवेदन है कि एक तो इसको प्रॉपरली समझ करके उसका उपचार कराएं। ऐसे मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, नेचुरल है, बहुत बढ़िया काम करता है। सौंठ, मेथी और हल्दी, ये तीनों चीज़ें आपके रसोई में मिलेंगी। बराबर मात्रा में पाउडर फॉर्म में मिक्सचर बना लीजिए इनका, और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम हल्का सा गुनगुना पानी उसके साथ आपको ये लेना है। इससे क्या है कि अंदर दोषों का पाचन होगा, आम का पाचन होगा, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें कमी आएगी, वात का शमन होगा। तो इस तरह से हम इलाज करते हैं आयुर्वेद में, जड़ को पकड़ करके उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी जो है थोड़ा आयुर्वेद से जुड़ करके अपने रोग को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करें। डॉक्टर चौहान, जो लोग एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, अब ऐसे में वो क्या कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसा खान पान में बदलाव करें कि इन एंटीबायोटिक्स का असर उनके शरीर पर कम हो जाए, नुकसान कम हो? डेफिनेटली देखिए बहुत कुछ किया जा सकता है, नेचर में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो जो एंटीबायोटिक के विपरीत शब्द है वो प्रोबायोटिक, आपने सुना होगा। आजकल आप कई बार डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, जब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो साथ में एक प्रोबायोटिक की टैबलेट या कोई प्रोबायोटिक आपको अवश्य देते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि नेचुरल जो हमारा भोजन है या जो नेचुरल हमारा लाइफस्टाइल है उसमें प्रोबायोटिक हमें कहाँ से मिले। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे भोजन है, जो भी हम खाते हैं, तो वो उसके अंदर क्या है कि ये हमारे गट में जा कर के जो गुड बैक्टीरिया है उसको हमें बढ़ाना है। जब गट बैक्टीरिया को अगर हमने स्वस्थ कर लिया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी, छाछ पी सकते हैं आप, छाछ बहुत बढ़िया, उसमें जीरा वगैरह डाल करके पीजिए, भुना हुआ जीरा, धनिया पुदीना पीस करके वो मिलाइए। इसके अलावा मूंग दाल है, या मूंग दाल का सूप बना सकते हैं। खिचड़ी तो बहुत अच्छी रहती है, खिचड़ी बहुत बढ़िया एक रेसिपी है अपने आप में। वेजिटेबल सूप, दलिया, पोहा, उपमा, या जो भी फ्रूट्स मिलते हैं आपको, सीजनल फ्रूट्स, उनका सेवन आप नियमित रूप से करें तो आपका गट बैक्टीरिया अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से आपको एल्कलाइन डाइट सेवन करनी है, जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, चीनी से बनी चीज़ें, फ्राइड, हैवी, ये फूड आपको नहीं खाना है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, क्या ऐसी भी कुछ दवाएं हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं और एंटीबायोटिक्स हमें ना लेनी पड़े? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। आयुर्वेद में बहुत जड़ी बूटियाँ भी हैं, जैसे गिलोय का नाम आपने सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर है। तुलसी आपके घर घर में अगर होती थी पहले, तो उसका पर्पज़ एक ये भी था कि उसके जो फ्रेगरेंस है उसी से काफ़ी बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, और उसका सेवन करना। नीम में तो बहुत सारी रिसर्च हुई है, हल्दी है, लहसुन में भी है, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। आपके रसोई में अगर लौंग है, अदरक है, ये सभी का प्रयोग आज न केवल भारत में, पूरे विश्व में इनका प्रयोग हो रहा है। और इन हर्ब्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, और ये पाया गया है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स को नष्ट करने में ये बहुत ही सक्षम है। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं उनको भी ये ठीक करती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से आपके शरीर को अच्छा बनाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और आयुर्वेद में बहुत सारे फार्मूलेशंस भी हैं जो हम शास्त्रीय फार्मूलेशंस हैं जिनको के हम ले सकते हैं। और एक स्पेशल ब्रांच है हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं रसायन ब्रांच, यानी कि रिजुविनेशन के लिए बहुत स्पेशल ब्रांच है। उसमें बहुत सारे हज़ारों फार्मूलेशंस आपको मिलेंगे। और समय पर आपको जो है हर साल एक बार, तो साल में एक बार पूरा डिटॉक्स बॉडी को करना चाहिए। 2 बार करें तो बहुत अच्छा है। साथ में च्यवनप्राश खाएं, जीवा का हनी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ अश्वगंधा टैबलेट, शतावरी टैबलेट फीमेल्स के लिए, आंवला टैबलेट, गिलोय एलोवेरा का जूस, और ये सभी तरह की जो भी चीज़ें आजकल जिनको हम कहते हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इनके अंदर जो है नरिशिंग क्वालिटीज़ हैं, न्यूट्रिशन है, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी लक्षण होते हैं उनको ज़रूर एक बार जो है अच्छी तरह से डॉक्टर से डिस्कस करें, और उसके पश्चात ही आप कोई औषधि लें। हमारा जो सेहत का नंबर है वो आपके फ़ोन में अगर सेव नहीं है तो उसको सेव कर लीजिए। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, उनको बार बार अंग्रेजी दवाइयाँ तुरंत मत दिलाइए। बच्चों के लिए बहुत अच्छे उपचार जीवा में है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारी क्लिनिक्स हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ आप जा कर के उनको जो है दिखा सकते हैं, या ऑनलाइन जो है हमारा जो फ़ोन नंबर के माध्यम से भी वीडियो कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा, जो है 012940404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मैदे के नुकसान और इसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी